2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए से नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 403 सीटें। इन 403 सीटों में से जो भी पार्टी 202 सीटें जीती है उस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 27 सीटें हैं। इन 27 सीटों में से भाजपा के खाते में प्रयागराज मंडल से 10 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ से 14 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बरेली मंडल की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 26 सीटें। इन 26 सीटों में से भाजपा के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ से 15 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। आजमगढ़ मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में से भाजपा गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ से 11 सीटें जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। बस्ती मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से 6 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0 सीटें जा रही है, जबकि बसपा के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ 403 में से 93 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 33 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, 59 सीटें सपा के खाते में जा रही है, 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चित्रकूट मंडल की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों में से भाजपा के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 19 में से 8 सीटें जा रही है। कांग्रेस के खाते में 19 में से 1 सीट जाने का अनुमान है और बसपा के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। देवीपाटन मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों में से भाजपा के खाते में 6 सीटें जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा रही है और बसपा के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में से भाजपा गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में यहाँ से 15 सीटें जा रही है। कांग्रेस के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है और बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों में से भाजपा गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ से 13 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की गोरखपुर मंडल की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से भाजपा के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी यहाँ से 16 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से 2 सीटें जीत रही है। रामनगरी अयोध्या मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 27 सीटें हैं। इन 27 सीटों में से 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 19 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। वाराणसी मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से 6 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 18 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 में से 253 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 77 सीटें जा चुकी है और समाजवादी पार्टी के खाते में 150 सीटें जा चुकी है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जा चुकी है और 9 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा चुकी है। सहारनपुर मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में से 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 25 सीटें। इन 25 सीटों में से 10 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। मुरादाबाद मंडल की बात हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की।
मिर्जापुर मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में से 5 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 0 और बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। मेरठ मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से भाजपा के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ से 15 सीटें जा चुकी हैं और कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0 सीटें जाने का अनुमान है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ पर उनकी पार्टी को 2 सीटें ही मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 34 सीटें हैं। 34 सीटों में से भाजपा के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ से 22 सीटें जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। झांसी मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 16 सीटें हैं। 16 सीटों में से 8 सीट भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 8 सीट सपा के खाते में जा रही है। कांग्रेस और बसपा के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। झांसी मंडल में भाजपा और सपा दोनों टक्कर के मुकाबले में है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। कानपुर मंडल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में से 9 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 0 और बसपा के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 403 सीटों में से 403 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 135 सीटें भाजपा जीत चुकी है, 233 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा चुकी है, 21 सीटें कांग्रेस के खाते में जा चुकी है, 14 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। इसी से साफ पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इस वीडियो